अमेरिका की घरेलू राजनीति की तरह ईरान युद्ध में भी अब एक नया टर्निंग पॉइंट आया है। ईरान ने 27 मार्च को हमला करके सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बोइंग E-3 सेंट्री को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के, इस जहाज के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जबकि हमले से पहले ये विमान कुछ ऐसा दिखता था जो आपको दूसरी तस्वीर में दिख रहा है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और इस पर ईरान का हमला होना, उसमें भी E-3 सेंट्री जैसे बड़े और महंगे एयरक्राफ्ट का नष्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस हमले से ईरान का मनोबल ऊंचा होगा और अमेरिका के लिए ये नाक कटने जैसा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान ये हमला इसलिए कर पाया क्योंकि रशिया अपने सैटेलाइट से ईरान को अमेरिकी सेना की मूवमेंट के बारे में लाइव डेटा दे रहा है, लेकिन रशिया ने इससे इनकार किया है। हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि इस युद्ध में कैसे सैटेलाइट्स की मदद से हमले हो रहे हैं और किसी मिसाइल हमले को रोकने के लिए भी अब सैटेलाइट्स की मदद ली जा रही है, हमले करने के लिए भी और हमलों को रोकने के लिए भी। अब आपको बताते हैं कि इस विमान का नष्ट होना अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है। E-3 सेंट्री एक एवॉक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। हिंदी में इसका मतलब है आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा रेडार जो पूरे आसमान की रखवाली करता है, और इस हवाई जहाज में एक कंट्रोल रूम होता है जो युद्ध के उस इलाके में मौजूद आसमान में फाइटर जेट्स को दुश्मन के लक्ष्यों के बारे में लगातार बताता है। इसलिए इसे फ्लाइंग रेडार कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट पर गोल डिस्क जैसा एक रेडार लगा होता है और इसे कहते हैं रोटोडोम, और ये 360 डिग्री में लगातार घूमकर निगरानी करता है। इस रेडार की मदद से ही ये एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ान भरते हुए लगभग 600 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की हर मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन्स का पता लगा सकता है। पहली बार किसी युद्ध में अमेरिका का कोई बोइंग E-3 विमान नष्ट हुआ है। अमेरिकी सेना 1970 के दशक से इस विमान का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान के युद्ध में कर चुकी है, लेकिन आज तक अमेरिका का कोई भी दुश्मन इस विमान को छू नहीं पाया, इसे नष्ट नहीं कर पाया। एक उदाहरण से अगर आप समझ पाएं तो जैसे जब आप किसी बॉक्सिंग रिंग में किसी हैवीवेट बॉक्सर को, चैंपियन बॉक्सर को एक कमजोर बॉक्सर के सामने लड़ते हुए देखते हैं, और एक कमजोर बॉक्सर जो होता है अगर हैवीवेट बॉक्सर को एक पंच भी अगर मार दे तो ये बड़ी बात मानी जाती है। इस एक एयरक्राफ्ट के नुकसान से शायद अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईरान अमेरिका को ऐसे पंच लगातार मार रहा है और यही बहुत बड़ी बात है। इस समय अमेरिका के एक ऐसे नए एवॉक्स विमान की कीमत लगभग 3,800 करोड़ रुपए है और एक ऐसा विमान तैयार करने में लगभग 2 साल का समय लगता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास 16 बोइंग E-3 सेंट्री विमान थे और अब इसके जाने के बाद 15 बचे हैं। एवॉक्स को अमेरिकी सेना की आंखें कहा जाता है क्योंकि आसमान में उड़ते हुए यही विमान सबसे पहले दुश्मन का पता लगाता है, और ईरान अब तक अमेरिका के 4 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और एक अर्ली वार्निंग रेडार को नष्ट कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट और 12 ड्रोन्स या तो नष्ट हो चुके हैं या फिर उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के 2 अनटचेबल फ्लाइंग एसेट्स को छू लिया है। एवॉक्स से पहले ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर भी हमला करने का दावा किया। एवॉक्स एक बहुत ही हाई वैल्यू एसेट है। युद्ध के दौरान जब ऐसे एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कई फाइटर जेट्स उनके आसपास तैनात रहते हैं। इस एयरक्राफ्ट के पास लंबी रेंज का रेडार तो होता है, लेकिन खुद अपनी रक्षा करने के लिए इसमें कोई मिसाइल या रॉकेट नहीं होता, कोई हथियार नहीं होता। और किसी भी युद्ध में दुश्मन सबसे पहले ऐसे ही एयरक्राफ्ट पर हमले की कोशिश करते हैं क्योंकि ये युद्ध में जीत तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के एक ऐसे ही एवॉक्स को 314 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया था, और पाकिस्तान के इस एवॉक्स का नाम है साब एरी-i 2000।